साल उम्र थी उसकी और आंखों में सपने थे बैंक अधिकारी बनकर सरकारी नौकरी पाने के। परिवार मिडिल क्लास था, इसलिए एक प्राइवेट नौकरी भी करती और साथ में बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी भी। हर दिन सुबह ऑफिस जाती और शाम को लौटकर तैयारी में जुट जाती। इसी बीच परिवार में खुशखबरी आई और उसकी बहन की शादी तय हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक तूफान आया और उसकी जिंदगी पूरी तरह से कभी ना भूलने वाले दर्द में बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़ेबा आरज़ू। आज की कहानी है एक तरफा प्यार में मासूम लड़की के चेहरे को एसिड से जलाने की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 28 अप्रैल 2022 का मनहूस दिन था। सुबह के लगभग 8:30 होंगे जब साक्षी, काल्पनिक नाम, हर दिन की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस जा रही थी। अभी वह अपने ऑफिस की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर ही पहुंची थी कि तभी पीछे से एक आदमी आया और उसके ऊपर तेजाब फेंक कर भाग गया। तेजाब की छींटों ने उसके हाथ, छाती, सिर, पीठ और पैरों पर बुरी तरह जला दिया। बिल्डिंग में हड़कंप मच गया और साक्षी को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मामले की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम भी हॉस्पिटल पहुंची। साक्षी भयंकर दर्द में थी, लेकिन इसके बावजूद जब उससे पूछा गया कि ये सब किसने किया, तो उसके मुंह से एक नाम निकला, नागेश बाबू। परिवार के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि नागेश नाम का ये आदमी साक्षी के चाचा के घर में किराए पर रहता है। दरअसल साक्षी बेंगलुरु में अपने चाचा के घर पर रहकर ही परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी घर में किराए पर रहने वाला 27 साल का नागेश बाबू कपड़ों की एक फैक्ट्री चलाता था और वह साक्षी से एक तरफा प्यार करता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नागेश ने साक्षी को कई बार प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। हालांकि साक्षी ने इस बारे में कभी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। 27 अप्रैल को नागेश ने साक्षी का पीछा किया और उससे जबरन शादी करने की कोशिश की। इस बार वह भड़क गई और उसने सारी बात अपने चाचा चाची को बताई। साक्षी के चाचा ने नागेश को खरी खोटी सुनाते हुए उसे तुरंत अपना घर खाली करने को कहा और उसके बड़े भाई को भी उसकी करतूत के बारे में बता दिया। अगले दिन नागेश ने सुबह ऑफिस जा रही साक्षी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया और भाग गया। पुलिस ने साक्षी का बयान लेने के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की और नागेश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के सामने ये पहला मामला था जिसमें आरोपी का नाम और हमले का मकसद पता था, लेकिन आरोपी फरार था। नागेश की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने पूरा शहर खंगाल डाला, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसकी बहन और बड़े भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, पर उन्हें भी नहीं पता था कि नागेश कहाँ छिपा है। नागेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु ग्रामीण के होसकोटे इलाके में मिली, जो तमिलनाडु बॉर्डर के पास है। उसने अपने भाई को आखिरी बार फोन किया था और इसके बाद अपना मोबाइल फेंक दिया। भागने से पहले वह अपनी फैक्ट्री की सभी मशीनें भी बेच गया था। वक्त बीत रहा था और नागेश के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल तक उसकी तलाश की गई, पर पुलिस के हाथ खाली थे। ऐसे में पुलिस ने लोगों से मदद मांगी और 4 मई को नागेश की 4 अलग-अलग तस्वीरें जारी करते हुए उसके बारे में सुराग देने की अपील की और आखिरकार 2 हफ्ते बाद पुलिस की कोशिश रंग लाई। 13 मई 2022 को बेंगलुरु पुलिस को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले से एक लीड मिली। वहां एक आदमी ने लोकल थाने में पहुंचकर बताया कि उसने एक आश्रम में नागेश जैसे दिखने वाले एक साधु को देखा है। उसने कहा कि जो पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं, उस साधु की शक्ल उसे मिलती जुलती है। खबर मिलते ही बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान सादी वर्दी में तिरुवन्नामलाई जिले उस आश्रम में पहुंचे और नागेश को तलाशना शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन दोनों पुलिस वालों को वो साधु मिल गया जिसके बारे में उन्हें खबर दी गई थी। ठीक से देखा तो पुलिस वालों को भरोसा हो गया कि यही नागेश है। वह साधु के वेश में था और आश्रम के अधिकारियों के साथ काम करा रहा था। पुलिस ने मौका देखते ही उसे दबोच लिया और बेंगलुरु के लिए निकल गए। रास्ते में केंगेरी इलाके के पास से नागेश ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। 14 मई 2022 को
बेंगलुरु पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि एसिड अटैक करने वाले नागेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हमले के बाद वह तमिलनाडु भाग गया था और एक आश्रम में छिप कर रह रहा था। अगस्त 2022 में पुलिस ने नागेश के खिलाफ 770 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।